डॉक्टर आनंद ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऋषभ को और आईसीयू में नहीं रख सकते। बहुत से पेशेंट्स को समझ में नहीं आ रहा क्या। सर, मुझे लगता है इस बच्चे को वापस ग्रीन फील्ड्स ले चलते हैं। पेरेंट्स को भी लगेगा कि हमने इस बच्चे की देखभाल की आखिरी सांस। हेलो मिस्टर माथुर। मिस्टर माथुर ऐसा करते हैं कि ऋषभ को ग्रीन फील्ड वापस ले चलते हैं। हम हैं ना, हम कोई ना कोई इलाज ढूंढ निकालेंगे। देखो बेटा, सोचो मत, वक्त बहुत कम है, उसे डॉक्टरी केयर की जरूरत है। हम उसे वहीं रखेंगे, चाहे उसे सारी उम्र वहीं क्यों ना रहना पड़े। ऋषभ को वापस ग्रीन फील्ड्स ले जाया गया। अगले 4 महीने उसकी हालत काफी गंभीर रही। वो एक जिंदा लाश बन गया था। ना तो अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा हिला पाता था और ना ही किसी को पहचान पाता था, सोनिया तक को नहीं। डॉक्टर मिश्रा, इसके रिएक्शंस बहुत वीक हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि ये मुझे पहचान भी पा रहा है कि नहीं। इतनी स्लो रिकवरी होगी। मिसेस माथुर, ऋषभ के इम्प्रूवमेंट में अब ज्यादा गुंजाइश नहीं है। डॉक्टरों के जवाब दे देने के बावजूद अगले चंद महीनों में ऋषभ की हालत में सुधार होना शुरू हुआ। बहुत मामूली सा ही सही, पर शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसके सपोर्ट सिस्टम हटा दिए गए। रंजीत वापस काम पर जाने लगा। सोनिया हॉस्पिटल में पूरे वक्त ऋषभ के साथ रहती थी। ओह सिस्टर, सुसु कर दी फिर से। आज तो चेंज करेंगे ना स्पंज के बाद शीट सिस्टर। ऐसा कैसे हो सकते हैं? हर 2-2 घंटे में शीट नहीं चेंज कर सकते। ऋषि बाबा आप भी करते हैं? हाँ सिस्टर, आपको पता है इसकी क्या हालत है? ये 2 महीने के बच्चे जैसे, इसके होश भी नहीं है और गंदे में पड़ा रहेगा फिर से। ऋषि बाबा भी ठीक करते हैं। सिस्टर आज प्लीज चेंज कराइए शीट। इतना खाया तो अपने घर से ला दो शीट। बेटा अभी ठीक करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे 1 मिनट बात करनी है। यस, बोलिए। आपका स्टाफ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से पेश आ रहा है हमसे। मैंने ऋषभ के शीट्स चेंज करने को कहा और सिस्टर ने मना कर दिया। मिसेस माथुर, मैं अपने स्टाफ के बारे में एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करता। वो पूरी तरह से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आप भी दिमागी तौर से परेशान हैं, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन उसे थोड़ा तो आराम मिलना चाहिए कि नहीं? और एक बात आप मिसेस माथुर मान क्यों नहीं लेती कि अब ऋषभ के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना हम। हाय, ऋषभ कैसा? आपकी बच्ची कब से ऐसी है? मुझे गलत मत समझिए। मेरा बेटा 1 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अपने आप खाना नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हमारी ज्योत्सना बचपन से ही ऐसी थी। जब वो काफ़ी छोटी थी तभी से हमने उसको एक अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाया। आप क्यों नहीं अपने बेटे को एक अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाती? वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। थैंक यू।
सॉरी मिसेस माथुर, हम किसी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते। अगर ट्रीटमेंट में कुछ गलती हो गई तो बदनामी तो हमारी होगी। मगर ऋषभ के लिए वक्त बीतने के साथ साथ अस्पताल वालों का व्यवहार उनके साथ बहुत बेरुखा और अपमानजनक होता जा रहा था। रंजीत और सोनिया ने महसूस किया कि डॉक्टर मिश्रा आहिस्ता आहिस्ता सारी सुविधाएं हटाते जा रहे थे। ऋषभ को अस्पताल में रहते 1.5 साल बीत चुका था। डैडी अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हॉस्पिटल वालों का एटीट्यूड दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। रंजीत, ऋषभ को घर ले आओ। घर तो ले आए डैडी, लेकिन खर्चा कौन उठाएगा? सोनिया कब तक ऋषभ को संभालेगी? और पता नहीं कब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। तो कर क्या सकते हैं? दे आर वेरी पावरफुल। पहले तो उन्होंने ऋषभ का यह हाल कर दिया, फिर उसकी देखरेख के नाम पर हमें यहाँ 1.5 साल से रखकर अपना मोहताज बना रखा है। रोज हमें इल ट्रीट करते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ करना चाहते हो तो केस करो उन पर। अपने पिता की राय मानकर रंजीत ने कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया। पूछताछ करने पर उसे राघवपुरी के बारे में मालूम चला, जो इस तरह के मुकदमों के लिए बहुत मशहूर थे। रंजीत को बेटा, मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ काम करेंगी, और फिर ये ऋषभ की बीमारी जो है ये भी तुम्हारे लिए बहुत सी जहनी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद हमें डटे रहना है। यही बीमारी तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। अच्छा पुरी साहब, एक बात बताइए। पूछो। आप कह रहे थे कि हम नेशनल कंज्यूमर्स फोरम में एक केस फाइल करेंगे। हाँ, लेकिन हमें तो बार बार यही बताया गया है कि डॉक्टर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते ही नहीं है। देखो रंजीत, तुम मुझे सिर्फ हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स ला दो, उसके बाद मेरा काम शुरू होता है। ये केस हम नेशनल कंज्यूमर फोरम में ही दाखिल करेंगे और वहीं से जीतेंगे भी। जी ठीक है। मिस्टर माथुर, सुना है आपने हमारे अगेंस्ट केस फाइल किया है? जी। मिस्टर माथुर, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में बच्चे की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप अभी हॉस्पिटल खाली कर दीजिए। लेकिन आपने तो वादा किया था जिंदगी भर उसे संभालेंगे। मुंह ज़बानी वायदों की कोई कीमत नहीं होती मिस्टर माथुर। हम चाहेंगे कि आप अभी इसी वक्त रूम खाली करें। डॉक्टर मिश्रा, ऋषभ को बुखार है। आप जा सकते हैं। कितना है सिस्टर? 102। ठीक हो जाएगा ना? अभी हॉस्पिटल खाली करना है। क्या? देखिए, जब तक आप डिस्चार्ज स्लिप और केस की हिस्ट्री शीट नहीं देंगे, मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं। अपने वकील से पूछे बिना हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, मुझे मालूम है पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में चाहिए मुझे अभी। ढींगरा, इन्हें स्लिप दे दो। इसमें बुखार का कुछ मेंशन नहीं है। देखिए, आपको स्लिप चाहिए थी, हमने स्लिप दे दी है। अब पेशेंट को बुखार है या नहीं, मेरा ख्याल है हम बेहतर जानेंगे। I won't get away with this. केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे। राघवपुरी ने ऋषभ का मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि उस वक्त डॉक्टर्स कंज्यूमर्स एक्ट के तहत नहीं आते थे, लेकिन राघवपुरी को यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा एक अन्य मुकदमा इस सच्चाई को बदल देगा, और हुआ भी वही। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डॉक्टर्स भी कंज्यूमर एक्ट का हिस्सा बन गए। ऋषभ का केस डॉक्टरी लापरवाही यानी मेडिकल नेग्लिजेंस का पहला मुकदमा था, जिसे नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने स्वीकार किया। जिस डॉक्टर ने इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया वो यहां नहीं है। जिस डॉक्टर ने कार्डियक अरेस्ट के बाद ऋषभ को रिवाइव किया वो भी यहां नहीं है। और वो नर्स जिसने उस रात गलत इंजेक्शन लगाया वो भी आज कोर्ट में नहीं है, जबकि वो अभी भी आपके हॉस्पिटल में काम कर रही है। जी। आपके मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? वेरी कॉम्पिटेंट। बस जरा ऋषभ के केस में गड़बड़ आ गई। दरअसल ऋषभ को क्लोरोक्विन सिरप दिया जा रहा था। क्लोरोक्विन सिरप और क्लोरोक्विन इंजेक्शन में थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर गए। जो नर्स सिरप और इंजेक्शन में कंफ्यूज हो जाती है उसे आप कॉम्पिटेंट कहते हैं डॉक्टर मिश्रा? मारिया मेंजिस 10th क्लास भी पास नहीं है, और जिस
नर्सिंग इंस्टीट्यूट से उसने ट्रेनिंग ली है। वो इंस्टीट्यूट एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है, योर लॉर्डशिप। डॉक्टर मिश्रा, आपने इस नर्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन? जरा सी गलती के लिए एक्शन? जरा सी गलती? उस नर्स की वजह से मेरे बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हो गया, आप कह रहे हैं छोटी सी गलती? मेरा बच्चा कार्डियक अरेस्ट के बाद भी बच सकता था अगर उसके दिमाग को ऑक्सीजन सही वक्त पर मिल जाती। उसे रिवाइव करने में बहुत देर की गई, योर लॉर्डशिप। उसे रिवाइव करने में कोई देर नहीं की गई। जी हुई थी। डॉक्टर ढींगरा को कमरे में पहुंचते पहुंचते 7 मिनट लग गए थे। अगर डॉक्टर ढींगरा को 7 मिनट लगते, योर लॉर्डशिप, तो बच्चा बच ही नहीं सकता था, क्योंकि मेडिकल रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि किसी बच्चे के ब्रेन को कार्डियक अरेस्ट के बाद अगर 3.5 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो उसे बचाया नहीं जा सकता। जबकि मैं वहां पहुंचा तो उसे रिवाइव किया जा चुका था। लेकिन योर लॉर्डशिप, बच्चे का ब्रेन डैमेज नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चा डिसेरिब्रेट पोजीशन में था, यानी कि उसके हाथ पैर सिकड़े हुए थे, जैसे मां के पेट में होता है। डॉक्टर मिश्रा, ऐसा किस वक्त होता है? जब दिमाग को खून की सप्लाई ठीक से न पहुंचे या फिर ब्रेन को ऑक्सीजन न मिले। और जब ब्रेन को ऑक्सीजन न पहुंचे तब क्या होता है डॉक्टर मिश्रा? तब ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ऋषभ के ब्रेन सेल्स डैमेज हुए हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अगले 1 साल तक मुकदमा चलता रहा। राघवपुरी ने ऋषभ की तरफ से 28 लाख रुपए के हर्जाने का दावा किया। ऋषभ की जिंदगी का अब कोई भी क्रम नहीं था। वो रात रात भर जागता रहता। सोनिया और रंजीत उसकी देखभाल बारी बारी से किया करते थे। तमाम किस्म की थेरेपीज भी ऋषभ को कोई लाभ नहीं पहुंचा पा रही थी। वो अपनी जिंदगी के कीमती 1.5 साल ग्रीन फील्ड्स के बिस्तर पर पड़े पड़े गंवा चुका था। ऋषि, पौधा देख रहे हो? थोड़ी दिन के बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें फूल आएंगे। तुम देखोगे ना उसको? हेलो हेलो डॉक्टर, मैं सोनिया बोल रही हूँ। हाँ मिसेस माथुर, ऋषि मुस्कुराया नहीं। अब मेरी बात तो सुनिए। आई सॉ हिम कलर से। सोनिया जान गई कि चमकदार तेज रंग देखकर ऋषभ रिएक्ट करता है। उसने ये भी पता कर लिया कि सबसे ज्यादा रंग बिरंगे फूल कार्नेशन के होते हैं, जो बहुत दिनों तक ताजे भी बने रहते हैं। उसने अपने घर की छत पर कार्नेशन के गमले लगाने शुरू कर दिए। आखिरकार उसे अपने बेटे के दिमाग के बंद झरोकों से झांकती रोशनी की एक किरण नजर आ ही गई। योर लॉर्डशिप, इनके हर्जाने की रकम 28 लाख रुपया एकदम गलत है। इसका अंदाजा उन तमाम एनजीओ का है जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। इसको उन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बताया। डॉक्टर मिश्रा, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, क्या आप ये बताएंगे कि वो बच्चा कभी चल सकेगा?
मैंने बच्चे को काफी देर से देखा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या वो बच्चा कभी बात कर सकेगा? मैं नहीं जानता। डॉक्टर मिश्रा, ऋषभ अभी सिर्फ 12 साल का है। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। आप अदालत को साफ साफ ये बताइए कि क्या वो बच्चा कभी नॉर्मल हो सकेगा, आत्मनिर्भर हो सकेगा? यकीनन। आपका यकीन बेबुनियाद है। वो बच्चा अब कभी बात नहीं कर सकेगा, कभी चल नहीं सकेगा, कभी नॉर्मल नहीं हो सकेगा। योर लॉर्डशिप, वो बच्चा एक जिंदा लाश है। फिर भी वकील साहब फरमाते हैं कि ये फिगर अनरियलिस्टिक है। आई थिंक ऐसे बच्चे को विकलांग केंद्र भेज देना चाहिए। एक जिंदा लाश पर इतने पैसे खर्चे करना बिल्कुल बेमतलब है। और मिस्टर पुरी, आज तक अदालत में एक भी ऐसा डॉक्टर पेश नहीं कर पाए हैं जो 3 अप्रैल 1993 की रात को हुई घटना की तस्दीक कर सकें। मेरे पिता टेस्टिफाई कर चुके हैं और वो डॉक्टर हैं। वो इनके पिता है, इसलिए उनकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। डॉक्टर चौधरी, आप वहां थे उस रात? आपने ऋषभ को एग्जामिन किया था? हाँ, उसको बहुत बुरी तरह से हैंडल किया गया था। तो फिर यही बात आपको कोर्ट में कहने में क्यों? नहीं रंजीत, कोर्ट में कहना तो बहुत मुश्किल है, और वो भी एक फेलो डॉक्टर के खिलाफ गवाही देना तो। आपके फेलो डॉक्टर? इसी दौरान रंजीत ने तय किया कि वो पूरी मेडिकल कम्युनिटी और महत्वपूर्ण हस्तियों से मदद की अपील करेगा। तकरीबन सभी डॉक्टरों ने अपने साथी डॉक्टर के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया। They'll have to own up. देखो, ग्रीनफील्ड्स के मालिक डॉक्टर मिश्रा मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं। तो उनको बच्चों को मारने की आजादी है क्या? लोगों की जान से खेलने की आजादी है? देखो, हमारी सिंपैथीज आपके साथ हैं। आपकी सिंपैथीज नहीं चाहिए हमें। आप एक बात बताएंगे मिस्टर माथुर, ऋषभ माथुर के दिमाग के अलावा उनके शरीर के कौन से हिस्से काम कर रहे हैं? आई मीन लिवर, लंग्स, किडनी। आप अजीब उल्टी बात कर रहे हैं। योर लॉर्डशिप, ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो कि बाकी सब पार्ट्स को कंट्रोल करता है। मेरा बेटा चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बात नहीं कर सकता। आप पूछ रहे हैं उसके जिस्म के बाकी हिस्से काम करते हैं या नहीं? हाँ, ये सच है कि उसके जिस्म के कुछ हिस्से काम कर रहे हैं। लॉर्डशिप, मिस्टर माथुर के स्टेटमेंट अदालत में रिकॉर्ड किए जाएं कि उनके बेटे के जिस्म के कुछ हिस्से काम कर रहे हैं। इस किस्म के कोई भी स्टेटमेंट्स दर्ज नहीं किए जाएंगे। इनका कंपेंसेशन केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर माथुर, आपको पता है कि ग्रीनफील्ड के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आपके बेटे की हालत हुई, तो फिर आप वहां पर क्यों गए? आपने उसे 1.5 साल तक वहां पर क्यों रखा? लॉर्डशिप, वी कुडंट स्टॉप होपिंग। डॉक्टर आनंद ने भी जवाब दे दिया था। तो क्या हम ऋषभ को वहीं मरने को छोड़ देते? ऐसे हालात में डॉक्टर मिश्रा का ऑफर आया तो हमें लगा शायद वाकई उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शायद सचमुच वो हमारी मदद करना चाहते हैं। इस ऑफर के पीछे उनका क्या मकसद था हम समझ नहीं पाए। लॉर्डशिप, डॉक्टर मिश्रा का ऑफर हमारे लिए आखिरी उम्मीद थी, ऋषभ के लिए आखिरी उम्मीद थी। और आपने उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया और अपने बेटे को 1.5 साल तक ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल में रखा। 1 मिनट, मैंने इनसे बिल मांगा था योर लॉर्डशिप, लेकिन उन्होंने कभी बिल दिया ही नहीं। डिस्चार्ज के वक्त भी मैंने उनसे बिल मांगे तो बोले कि 2 दिन में आपको बिल भेज देंगे। उसके बाद भी मैं फोन करता रहा, लेकिन उन्होंने बिल ही नहीं दिया। योर लॉर्डशिप, मिस्टर माथुर ने ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल की सर्विसेज का कोई पेमेंट नहीं किया, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्हें इस अदालत में मुकदमा दायर करने का कोई हक नहीं है। योर लॉर्डशिप, जब ऋषभ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था तो वो बीमार था, लेकिन हंसता था, बात करता था, अपनी तकलीफ बता सकता था। वहां इन्होंने उसका इलाज किया और अब वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, कुछ महसूस नहीं कर पाता। हमारा सब कुछ उजाड़ कर भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है और हम लोगों से इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। ये लॉर्डशिप, ये लोग सिर्फ अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।
ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जस्टिस नाथ के मुताबिक नर्स मारिया मेनेजेस और डॉक्टर ठींगरा ने अपना फर्ज बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से निभाया। डॉक्टरों की लापरवाही के इस मुकदमे में उन्होंने आज तक के सबसे अधिक मुआवजे के आदेश दिए। ऋषभ माथुर को 12.5 लाख और उसके माता पिता को अस्पताल की लापरवाही की वजह से पैदा हुई दिमागी तकलीफ के लिए 5 लाख रुपए। ग्रीनफील्ड्स ने यह हर्जाना देने से इनकार कर दिया। करना क्या है, बस इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर किसी बच्चे का इलाज अस्पताल में हो रहा हो तो उसके साथ उसके माँ बाप भी कंज्यूमर माने जाएंगे। एक तरह से यह फैसला पूरी मेडिकल कम्युनिटी के लिए एक संदेश था कि डॉक्टर मरीज के संबंधों में डॉक्टरों को अपनी सुपीरियरिटी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऋषभ और उसके माता पिता को हर्जाना दिए जाने के कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। डॉक्टर मिश्रा आज भी ग्रीनफील्ड्स हॉस्पिटल चलाकर मुनाफा कमा रहे हैं। डॉक्टर ठींगरा और नर्स मारिया मेनेजेस दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में नौकरी कर रहे हैं। आज तक माथुर परिवार को मुआवजे के 17.5 लाख रुपयों में से 1 पैसा भी नहीं मिला है। सोनिया का फूलों के साथ नाता जो ऋषभ की मुस्कुराहट के साथ शुरू हुआ अब भी कायम है। आज वो फ्लावर शोज में हिस्सा लेती है और काफी इनाम भी जीत चुकी है। ऋषभ अब 15 साल का हो चुका है। मुआवजे की घोषणा के बावजूद उसका कोई भविष्य नहीं है।